Hey guys, this is your boy Abhay Bhatia. तो कैसे हैं आप सब? Wish you a very 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 happy and healthy new year to all of you. तो वो 21 दिन का लॉकडाउन था और आज आ चुका है 2021. वो 7 से 8 महीने 2020 के हमने बहुत कुछ सीखा उसके अंदर. एक ऐसी बीमारी का सामना किया जिसे ना हम देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बचाव कर सकते हैं. 2020 हमारा बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ था. हमने अलग अलग तरह का समय देखा उसमें. स्टार्टिंग में जब अप्रैल में जब 20 मार्च के आसपास जब लॉकडाउन लगा तब से लेके आज 31 दिसंबर तक हमने बहुत कुछ देखा. 2020 था वो एक चुनौतियों से भरा हुआ साल था और मैं उम्मीद करता हूँ 2021 जो है वो हम सबके लिए कुछ नई उम्मीद नई आशा के साथ एक हमें कुछ सफलता दिलाएगा 2021. और मुझे विश्वास है कि आप 2021 में अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे. तो कल 31 दिसंबर को शाम को 6 बजे हमारे HRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लाइव आए थे एंड उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 4 मई से शुरू होंगे. क्लास 10 एंड 12 के बोर्ड एग्जाम 4 मई से होंगे एंड जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 1 मार्च से होंगे. तो कई बच्चों के लिए जो ये 4 मई वाली न्यूज़ थी बहुत ही अच्छी थी. उनका दिन बन गया. 2020 जाते तोहफा दे गया उन्हें. और कई बच्चों के लिए 2020 की वो लास्ट सैड न्यूज़ थी. मतलब 2020 जाते जाते भी उन्हें गम और दुख ही दे के गया. तो अब हम क्या करें? आज है 1 जनवरी 2021. 2020 जो है वो खत्म हो चुका है. 2021 है. तो आज है जनवरी, इसके बाद आएगा फेब, इसके बाद आएगा मार्च एंड अप्रैल. आपके पास ये 4 महीने हैं. अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 4 महीने मिल रहे हैं. 4 महीने. पहले आपके पास 2 ही महीने थे क्योंकि हमारे एग्जाम थे 23 फेब से शुरू हुए थे. आई थिंक 23 या 24 से शुरू हुए थे. हमारा फर्स्ट एग्जाम 24 या 3 को था. तो आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ एक्स्ट्रा है. अब इसे कैसे यूटिलाइज करें और हम क्या करें कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए. तो मैं पहले उन बच्चों से बात करूंगा जो कल शाम 6:30 बजे के बाद अपना मुंह लटका के डीमोटिवेट हो रखे हैं. उनका ये जायज़ है क्योंकि वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस 100% पूरा भी कर लिया था और उसे 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लिया था. एंड वो चल रहे थे कि हमारे एग्जाम फेब में हो जाएंगे या मार्च में हो जाएंगे. बट अब मई में होंगे तो आपके पास 4 महीने एक्स्ट्रा हैं. तो जो ये बच्चे हैं इन्हें पहले तो मैं सैल्यूट देता हूँ कि आपने अपना सिलेबस 2 से 3 बार रिवाइज कर रखा है. बहुत अच्छा है. अब क्या करना है? ये मेरी टिप उन बच्चों के लिए है. अब आपको क्या करना है? अब आपको इस तरीके से चलना है. देखिए, अगर आपको बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस 100% तक पूरा कर लिया था ना, वो बच्चे अब क्या करेंगे? अगर उन्होंने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, नीट की, JEE की, किसी भी की प्रिपरेशन करनी है, तो वो क्या करेंगे? इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट. टाइम को अब वो जनवरी और फेब में उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेंगे. थोड़ी बहुत प्रिपरेशन उन्हें करनी है जनवरी और फरवरी के अंदर उसकी एग्जाम की. उन्हें इस टाइम पे वो टॉपिक कवर करने हैं. मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे आप इन 2 महीनों में आप वो टॉपिक कवर करें जो आपके 12th क्लास के सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं. जो आपके 12th के सिलेबस से रिड्यूस है बट आपकी नीट या फिर JEE में आएंगी. इस टाइम पे आप वो टॉपिक करें. बिकॉज अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके क्लास 12th के अंदर आता है ना तो आप उसे सोल्व कर पाएंगे. कोई भी एक छोटी सी अप्रोच आती है तो भी आप उसे सोल्व कर पाएंगे. जो भी टॉपिक आपके क्लास 12th में आपका सिलेबस 30% तक रिड्यूस हुआ है, आपका सिलेबस इस बार 30% रिड्यूस हुआ है, तो जो 30% रिडक्शन है आप जनवरी और फरवरी में वो रिडक्शन करें. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट या JEE के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आप वो टॉपिक करें. एंड और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक को करें. इसी टॉपिक के करने
किया हुआ है उसे इन 2 महीनों में एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपका, मतलब रिवीजन नंबर 4 आपको इसमें हो जाना चाहिए। एंड देन मार्च एंड अप्रैल में होना चाहिए रिवीजन नंबर 5। मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका रिवीजन नंबर 5 होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि मार्च में एक बार रिवीजन कर लें, अप्रैल में एक बार रिवीजन कर लें, फिर एग्जाम में जब मई में आता एग्जाम होता है तभी आपका रिवाइज होगा। तो बारी बारी रिवीजन कर करके मैं इतना ज्यादा रिवीजन भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपका सिलेबस पूरा है आपको उसी को बार पढ़ना है, आप उससे बोर हो जाएंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि आप जैन से लेके अप्रैल तक सिर्फ 2 बार रिवीजन करें, और जिनका सिलेबस पूरा है वो नीट जेईई है जो टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं वो कवर करें। इसके बाद हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका सिलेबस 50 to 70% हुआ हुआ है। जो 70% जिनका सिलेबस 80 या 90% हुआ हुआ है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। वो भी कोशिश करेंगे जनवरी में सिलेबस पूरा करेंगे एंड देन फेब में वो रिड्यूस टू भी करेंगे। अब मैं उनकी बात करूंगा जिनका सिलेबस 50 to 70% पूरा हुआ है, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा मानता हूं कि 50 to 70% सिलेबस इनका पूरा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, इनके लिए टारगेट है इनका कि इन्होंने 20 फेब तक अपना सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। और मैं यहाँ पे क्वालिटी को देख रहा हूँ, नॉट क्वांटिटी को। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं। आप चाहे तो 20 जनवरी तक कर सकते हैं, बट 20 फेब तक इसलिए बोला है मैंने क्योंकि आपकी यहाँ पे क्वालिटी होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो मार्क्स अपने आप इंप्रूव होंगे। तो आपको क्या करना है, 20 फरवरी तक आपको अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और जो बाकी 50-70% हुआ था उसको रिवाइज कर लेना है। एंड देन 20 फेब से लेके 20 फेब से लेके 25 अप्रैल मान लेते हैं, 25 अप्रैल और 2 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इस टाइम तक 2 बार रिवाइज करना है। बिकॉज आपका रिवीजन नहीं हुआ है ना, आप सिलेबस से पूरा कर रहे हैं तो आपका रिवीजन नहीं हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि 20 फरवरी से लेके 25 अप्रैल तक आपको 2 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर लेना है, 100% सिलेबस रिवाइज कर लेना है। और सिलेबस में जो अब आपको करनी है एनसीईआरटी, मैंने आपको पहले ही बोला कि एनसीईआरटी जो हमारी है वो देवता है देवता, आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। नो मैटर आपके स्कूल लग रहे हैं, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अब आपको चलना है इससे बड़ी को चलना है, अगर नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। आपको किसी तरीके से अपने टाइम टेबल में एडजस्ट करना है। मैं टाइम टेबल की वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप दिन में 6 से 7 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। एंड अब मैं आपको बच्चों की बात करूंगा जिनका सिलेबस लेस देन 50% है, जिनका सिलेबस लेस देन 50% है, 30% है, 40% है, कितना भी है, जिनका लेस देन 50% सिलेबस है वो अपना सिलेबस इस तरीके से करें ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। जो जिनका सिलेबस 50% है ना, ये बच्चे भी 90% 95% से भी प्लस स्कोर कर सकते हैं, 95% से भी इनको ऊपर पहुंचा सकते हैं। बस 4 महीने हैं, 4 महीने में 120 दिन और ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो जो ये बच्चे हैं लेस देन 50% वाले क्या करेंगे, जनवरी 29 और 30 जन तक आपका जो सिलेबस है वो 75% तक आ जाना चाहिए। एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप अकेला सिलेबस, अगर आप सोच रहे हैं 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने हैं और मैं जनवरी में करूंगा था, फिर फरवरी में करूंगा, मार्च में करूंगा, अप्रैल में करूंगा और सिलेबस पूरा करके जाऊंगा, हमें वहाँ सिलेबस पूरा करके नहीं जाना। हमारे को सिलेबस पूरा करने के नंबर नहीं मिलेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे ना उतनी बार वो सिलेबस हमें याद रहेगा और उसके नंबर मिलेंगे। बिकॉज आप एक बार सिलेबस करेंगे आपको कुछ नहीं आएगा, एक बार सिलेबस करेंगे तो समझ आएगा तो आपको कि आपके सिलेबस में है क्या, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, उनको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। तो 29 जनवरी तक आपका सिलेबस 75% हो जाना चाहिए और 28 फेब, इस बार 29 नहीं भी आपका सिलेबस 100% हो जाना चाहिए। टारगेट होना चाहिए आपका कि आपको फरवरी तक अपना सिलेबस पूरा करना है। आपको यहाँ पे ऑब्वियस है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी है। आपका सिलेबस चाहे 0% है ना, अगर 0% सिलेबस है अभी तक आपका बिल्कुल भी सिलेबस नहीं हुआ है, पहले बात नहीं की कर रहा हूँ, चलो उनकी बहुत बात करेंगे, इन्होंने शुरू नहीं किया, शुरू करेंगे 2021 में, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करेंगे, आप भी 90% तक पहुँच सकते हैं इजीली, बट एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। जिनका 75% हुआ है उनको एफर्ट कम करना पड़ेगा, जिनका 100% एफर्ट बिल्कुल कम है और जिनका ये है तो एफर्ट बढ़ता जाएगा आपका, क्योंकि वो शुरू से कर रहे हैं एंड आप अब शुरू करोगे तो एफर्ट तो बढ़ेगा ही, बट
28 फेब तक, और देन मार्च एंड अप्रैल में आपकी 2 बार रिवीजन होनी चाहिए। और अगर ये कर लेना आपने जितना सिलेबस 50% से कम है 95% प्लस आपकी पक्की है, अगर ये चीज करी तो लिख के दे सकता हूँ। एंड अब हम की बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेबस जिन्होंने शुरू नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू नहीं किया है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप शुरू करें आज से शुरू कर दें, 2 जनवरी से मान लीजिए शुरू कर दें। तो जिनका अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है, थोड़े एफर्ट ज़्यादा है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब क्या करना होगा आपको, अब आपका सिलेबस अगर शुरू भी नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, मैं बोलूँगा सारा कुछ ही करेगा, अभी टाइम में आपके पास कर सकते हैं। तो जनवरी में आप अपना सिलेबस 30% तक पूरा करें, 30% सिलेबस पूरा करना है। फरवरी में आपका सिलेबस 60% तक हो जाना चाहिए, प्लस 30% जो किया है वो रिवाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं आगे मेरे कलीग्स से बोल रहे हैं, यहाँ तक आपका सिलेबस 90% होना चाहिए, मार्च तक आपका सिलेबस जो है वो 90% कवर हो जाना चाहिए, प्लस 60% आपका जो पुराना है वो रिवाइज होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसका रिवीजन 1 हो गया इस सिलेबस का, और इसी सिलेबस का रिवीजन यहाँ हो रहा है, और जो नए वाला इसका रिवीजन फर्स्ट। एंड अप्रैल 10 अप्रैल तक आपको अपना सिलेबस रिवीजन करना है, और इस 10 अप्रैल तक अपना सिलेबस 100% कर लिया एंड बाकी 22 में आपको तरीके से इस तरीके से चलना है कि आपको जनवरी में अपने सिलेबस का 1/3 बार करना है, 30 60 की 90 या 100% सिलेबस कर लेना है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे रिवीजन 1 रिवीजन 2 इस सिलेबस के 3 रिवीजन, इसके 2 रिवीजन और इसका 1 रिवीजन हो जाएगा आपका। इट इज गुड। और जो 30% है ये स्टार्टिंग करा, इसके अंदर जो चैप्टर ज्यादा वेटेज के वो चैप्टर करने हैं, क्योंकि उसको हमने 3 बार रिवीजन हो जाएगा तो वो हमारे जहन में बस जाएगा। तो इसलिए इस 30% में आपको करेंगे जो चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, और ये मैंने बताया हुआ है पहले कि कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, आप जाके देख सकते हैं किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है, आप जाके वहां देख सकते हैं। एंड इसको ज़्यादा से शेयर करना, बिकॉज बहुत ही अच्छे मैंने से मैंने बैठ के सोचा कि अपनी तरीके से करें और अब इसको लेके जाएं। एंड एक सबसे बड़ी बात जो हुआ है इस बार 2020 में जो बच्चों के साथ हुआ है, अब ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस 100% हो रखा है। इस बार क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा था हमारा नीट का एग्जाम, नीट वाले बच्चे थे उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। इस बार क्या था, नीट का एग्जाम था पहले 2 मई को, शायद 3 मई को एग्जाम था नीट का, 3 मई को नीट का एग्जाम था। लॉकडाउन लगा, ये एग्जाम हुआ 26 जुलाई को। क्या था कि बच्चे इस 3 मई को लेकर प्रिपेयर कर रहे थे, बट एग्जाम पोस्टपोन हुआ 26 जुलाई को, तो बच्चे फिर भी तैयारी कर रहे थे। इस टाइम तक जिन्होंने जो नीट के एस्पिरेंट है वो 100% प्रिपरेशन कर रहे थे, 100% बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे थे। जब एग्जाम 26 जुलाई को हुआ तब मैं मानता हूँ कि 95% बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, बट जब ये एग्जाम 26 जुलाई से भी आगे पोस्टपोन हुआ ना 13 सितंबर को, तो जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे थे ना, ये बच्चों की संख्या आगे हो गई, 50% हो गई, क्योंकि इनके मन में हो गया था कि फर्दर ये डेट पोस्टपोन हो गई, सितंबर से भी आगे बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड उन बच्चों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे थे, मतलब जो बच्चे इजीली सिलेक्ट हो सकते थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ, जो इस बार नीट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, वो क्लास 12 के एस्पिरेंट्स का हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो बच्चे 11th एंड 12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की किसी भी इंस्टीट्यूट से, उनका सिलेबस कई बार रिवाइज हो चुका था एंड वो फेड अप हो चुके थे कि इस चीज को कितनी बार रिवाइज करें। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है बच्चों को कि जिन बच्चों का सिलेबस 100% हो रखा है वो कोशिश करें कि वो 2 बार ही रिवाइज करें सिलेबस को, इस जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के अंदर। अगर ज्यादा बार करेंगे तो फेड अप हो जाएंगे वो। हमें कोई भी चांस नहीं लेना, हम शुरू से मेहनत कर रहे हैं और हमें उस मेहनत का फल चाहिए। हम रिवीजन जरूरी है क्योंकि हम पुराना भूल जाएंगे। तो इस टाइम में जो फायदा हुआ था वो 12th क्लास के बच्चों को हुआ, बिकॉज
एग्जाम खत्म हो गए 14 मार्च को, लास्ट एग्जाम था बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अब 6 महीने मान लीजिए कि 6 मंथ मिल गए। नीट के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन के लिए 6 महीने मिल गए। उन्होंने उन 6 महीनों को यूटिलाइज किया और आपको पता ही है कि 180 कट ऑफ कितनी गई थी, 699 मार्क्स तक की आपको दिल्ली में मिला है। तो 690 आगे कट ऑफ, आगे किसी के 700 से ऊपर मार्क्स जाते हैं और इस बार तो 2 बच्चों के 720 नंबर के आए हैं, हम जानते हैं बाकी फ्रेंड्स से। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, इसलिए मैंने बोला कि रिवाइज आपको नहीं करना है। आपको रिवाइज अगर आप एक्सेस में करेंगे ना, बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो रिवीजन की भी एक्सेस बैड ही है। हम बोलते हैं कि रिवाइज करो, बट इतना भी रिवाइज नहीं करना कि आप फेड अप हो जाओ उससे। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा आपको कि जो मैंने बोला है उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और सपोर्ट दिखाएं अपना मेरे को भी। अगर आपका एक सब्सक्राइबर जो है बढ़ता है ना, तो मुझे इतना मोटिवेशन आता है कि मैं और लेके आऊँ इनके लिए। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, हम आपसे इंटरेक्शन जल्दी इंटरेक्शन करेंगे शुरू। एंड आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगा। आपके साथ हूँ मैं इन 4-5 महीने, जो ये 5 महीने हैं ना, मई में भी आपके साथ हूँ मैं, 10 जून तक आपके साथ हूँ मैं, आपके साथ हूँ। आपके लिए एक गाइडेंस आएगी 10 जून तक, आपके एग्जाम होंगे 10 जून तक, तब तक आएगी, सब कुछ आपके साथ हूँ मैं। आपको आगे का भी बताऊंगा मैं कि आप आगे कौन से कॉलेज में कैसे एडमिशन लें एंड कौन से, मैं आपको मेरे जो कॉलेज है, मेरा हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के अंदर मैं कर रहा हूँ। एंड आपको मैं बताऊंगा, सब कुछ गाइड करूंगा। आप पहले एग्जाम फोकस करें, अब मार्क्स लाएं, परसेंटेज लाएं, एंड आपको सब कुछ गाइड होगा। 10 जून तक आपके साथ हूँ मैं, आपके एग्जाम के लास्ट दिन तक मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड करूँगा मैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि नए साल